नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। टीवी का पॉपुलर सिटकॉम शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बरसों से लोगों की नंबर 1 पसंद बना हुआ है। इसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन ये शो पिछले लंबे समय से विवादों में भी घिरा हुआ है। कई बड़े और पुराने कलाकार इस शो को छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद से ही इसके प्लॉट में कितने सारे बदलाव किए गए, लेकिन फिर भी इस शो में पहले वाली बात नहीं रही है। शो छोड़ने के बाद मेकर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शैलेश लोधा, जेनिफर बंसीवाल, मोनिका भदौड़िया ने मेकर्स पर पैसा रोकने और शोषण करने का आरोप लगाया है। शो को लेकर अक्सर लोगों में चर्चा होती रहती है। इसके साथ ही दयाबेन की वापसी को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं कि इस शो में दयाबेन यानी दिशा वकानी रोल में कब वापस लौटेंगी। वहीं मेकर्स हर बार फैंस को दिलासा दिलाते हैं कि दयाबेन की जल्द से जल्द शो में वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हर बार दर्शकों का दिल टूट जाता है। किसी न किसी ट्विस्ट के बाद फैंस खफा हो जाते हैं। बता दें कि मेकर्स भी दयाबेन उर्फ दिशा वकानी की शो में वापसी कराने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने फैंस और ऑडियंस की बेसब्री को देखते हुए पिछले कई एपिसोड से दयाबेन की एंट्री से जुड़ी कई सारी कहानियां दिखाई हैं। दयाबेन के स्वागत की तैयारियां ना सिर्फ गड़ा फैमिली बल्कि पूरा गोकुलधाम सोसाइटी करते दिखता है, लेकिन हाल ही के प्रोमो ने फैंस की उम्मीद कुछ ज्यादा बढ़ा दी थी। हाल ही के प्रोमो में दावा किया गया था कि सुंदर भाई दयाबेन को वापस लेकर आ रहे हैं और जेठालाल और गोकुलधाम वासी ने दयाबेन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी थी। प्रोमो की वजह से फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ गया था, लेकिन अब नए प्रोमो ने फैंस की उम्मीदों पर बाल्टी भरकर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि दयाबेन के नहीं आने की खबर खुद सुंदर सुनाता है, जिससे जेठालाल और टप्पू के साथ साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। मेकर्स की ये ट्रिक्स ऑडियंस और फैंस को भी पसंद नहीं आई। दयाबेन की कमबैक नहीं होने पर और पूरी भूमिका बनाने से फैंस को काफी ज्यादा गुस्सा आया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस वक्त बॉयकॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस बार फैंस को लगा था कि दयाबेन जरूर वापस आएंगी शो में, लेकिन ये सब कुछ धोखे में बदल गया। मेकर्स ने दयाबेन का हाल बिल्कुल पोपटलाल की तरह कर दिया है। जैसे शो में पोपटलाल की शादी नहीं हो पा रही है, वैसे ही दयाबेन भी वापस नहीं आ रही है। नए प्रोमो में जेठालाल और बाकी गोकुलधाम वासी दयाबेन के आने से दुखी और सुंदरलाल से नाराज नजर आ रहे हैं। जेठालाल तो दया की याद में रो रहे हैं। इससे पहले भी जेठालाल ने दयाबेन को वापस लाने के लिए अनशन भी किया था, लेकिन दया फिर भी वापस नहीं हो सकी। लेकिन अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बॉयकॉट करते हुए कई यूजर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कर रहे हैं। एक यूजर्स ने प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी को आड़े हाथ लिया है। यूजर ने लिखा है कि आसित कुमार मोदी, अपने व्यूअर्स का दिल तोड़कर आप खुश होंगे। अब नया एपिसोड देखने का कोई वजह नहीं है। हम समझते हैं आप क्या करना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने भी लिखा है कि बॉयकॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हो गए खुश फैंस का दिल तोड़कर, अब नहीं बंद करो। इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा कि दया एंड जेठा बॉयकॉट तारक मेहता, कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा है, बस इतना ही कि दिल तोड़ दिया। और इसके बाद एक अन्य यूजर ने लिखा कि अगर दया को नहीं ला सकते तो कैरेक्टर का ही एंड कर दो यार, इतना हाइप क्यों क्रिएट कर करके हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हो। बता दें कि मेकर्स पहले भी साफ कर चुके हैं कि वो लगातार शो में दिशा वकानी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो दयाबेन के रोल के लिए कई ऑडिशंस भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि दिशा वकानी ने 2008 में सिटकॉम में लीड रोल प्ले किया था। शो में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें बड़ी प्रसिद्धि दिलाई, जिससे टेलीविजन प्रेमियों के बीच उनका एक बड़ा फैन बेस बन गया है। हालांकि दिशा वकानी ने तारक मेहता शो को 2017 में छोड़ दिया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। कहा जा रहा था कि बच्चे के जन्म के बाद दया शो में वापस जरूर आएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कभी वापस ही नहीं आई। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर,
खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1 मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 2 बजे तक के रुझानों के मुताबिक तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। हार करीब देखकर कांग्रेस पार्टी में हाहाकार की शुरुआत हो गई है। अपने ही नेता अब सवाल उठाने लग गए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये सनातन के विरोध का नतीजा है। आचार्य प्रमोद ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सफाया हो गया है या नहीं, ये तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन जिधर गाड़ी रवाना हो गई है वहां अंधेरा ही अंधेरा है। कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के रास्तों पर चलती थी, उस पार्टी को मार्कर्स के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की गई, उसका ये परिणाम है। सनातन का विरोध करके भारत में राजनीति नहीं हो सकती। जो लोग सनातन को मिटाने की घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। ये तो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी नहीं कही जाएगी। महात्मा गांधी असली सेक्युलर थे। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद से जब पूछा गया कि 2018 में उन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था, तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी, लेकिन इस बार उन्हें प्रचारक नहीं बनाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि पहली बार कांग्रेस ने किसी हिंदू संत को स्टार प्रचारक बनाया था। कोई मजबूरी रही होगी कांग्रेस के रणनीतिकारों की कि उन्हें इस बार नहीं बनाया गया। कांग्रेस में कुछ खास किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि राम का नाम ना लिया जाए, सनातन की बात ना की जाए। सनातन को जो गाली देता है वो सबसे बड़ा नेता हो जाता है। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी ने मेहनत की, लेकिन जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो कर सकते थे किया। भारत जोड़ो यात्रा में वे हजारों किलोमीटर पैदल चले। राहुल गांधी को दोष देना ठीक नहीं है। इंसान परिश्रम कर सकता है, फल देना भगवान का काम है। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। यदि जनता हमारी प्रार्थना या राहुल गांधी की सेवा को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें दोष देना ठीक नहीं होगा। चुनावी नतीजों से खुद को दुखी बताते हुए आचार्य ने कहा कि हमें उम्मीद है। ये अलग बात है कि मैं हर हफ्ते कह रहा था कि सनातन का विरोध मत करो। मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, लेकिन भगवान राम से मत लड़ो। मैं ये भी कहता था कि प्रधानमंत्री भारत का होता है, सिर्फ भाजपा का नहीं होता। प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, प्रधानमंत्री का सम्मान करो। जनता पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे कोई भी पीएम हो। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व से चिढ़ते हैं और इसे कमजोर करने के लिए जातिवाद राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।